चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 में 6.5 में पाइथागोरस प्रमेय है। 6.5 को बढ़िया से समझने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा। पाइथागोरस बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा 6.5 का सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित है। पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज संबंधित है। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ था जिसने समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दिए थे। वो प्रमेय इस प्रकार है, वहां प्रमेय हम पहले से यहाँ लिख दिए हैं। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में बोला था, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, शेष दो अन्य भुजाएं मतलब क्या? लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ग्राफिकली हम आपको पहले समझा देते हैं। पाइथागोरस ने ये बोला था, क्या बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। वैसे इसको आधार भी बोल सकते हैं, इसको भी लंब भी बोल सकते हैं। मतलब ये लंब और आधार दोनों हो सकता है, ये भी लंब आधार दोनों हो सकता है। ये आगे आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, कब बोलेंगे लंब आधार, इसको कब लंब आधार, इसको कब बोलेंगे लंब, इसको कब बोलेंगे आधार, बढ़िया से पढ़ लेंगे। तत्काल अभी हम देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लंब, इसको क्या बोलेंगे? आधार, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। तो हमेशा फिक्स रहेगा, 90 डिग्री से वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक। अब पाइथागोरस ने बोला था है ना, जो कर्ण का जो वर्ग होगा वो क्या हो? बराबर होगा किसके? लंब का वर्ग प्लस क्या? आधार के वर्ग। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का जो योगफल होगा वो कर्ण के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों से कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या ऐसे मैथमेटिकली आप बोल दीजिए, या तो आपको भाषा में से बोल दीजिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजा क्या? लंब और आधार। शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। यही प्रमेय हम लोगों को सिद्ध करना है। बढ़िया से सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग 4 बातें लिखते हैं। दिया है, क्या लिखते हैं? पहला बात क्या लिखते हैं? दिया है। उसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखते हैं? जो मेन प्रमेय है, जो मुख्य प्रमेय है, उसमें कुछ रचना करना पड़ता है। इसमें रचना करने की जरूरत पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तीसरा बात क्या? रचना। उसके बाद क्या? प्रमाण जहां से लिखेंगे वहां से क्या? सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या दिया है? तो दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। चलिए अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। अब देखिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिया है, क्या है? दिया है में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री। कोण बी क्या है? 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है? कर्ण का वर्ग बोल तो AC स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है? AC का वर्ग AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग को यही सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ता है। रचना क्या करना पड़ता है? बिंदु B से कर्ण AC पे क्या डाल देंगे? लंब। बिंदु B से कर्ण पे लंब डाल देंगे। BD लंब AC खींचा। उसके बाद अब यहां से सिद्ध करना हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे? ये जो छोटे वाले त्रिभुज है ABD को त्रिभुज ABC क्या कर देंगे? समरूप। उसके बाद BDC को ABC के क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। मतलब इसमें 2 छोटा त्रिभुज है ना, एक ये और एक ये और एक ये है। इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से क्या कर देंगे? समरूप। और इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। अपने आप ये क्या हो जाएगा? प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए पहले ये लेते हैं, त्रिभुज ABD अर्थात त्रिभुज ABC में देखिए कोई भी किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो जाता है, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण को बराबर कर देंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। देखिए तो ये कोण देखिए, त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, ये कोण D
और ये कोण बी बराबर है कि नहीं, छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये कोण डी, और बड़े वाले त्रिभुज का क्या कोण बी 90 डिग्री है कि नहीं है। तो कोण ए डी बी बराबर क्या, कोण ए बी सी बराबर क्या 90 डिग्री। कारण क्या देंगे, रचना से। ये कहां से आया बात, रचना से। देखिए ये कोण ए बी डी में भी है और कोण ए बी सी में भी है। कोण दो, ये कोण ए जो है दोनों में है, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर क्या होगा, कोण बी ए सी। यहाँ कारण क्या देंगे, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या, जो दोनों में, ये दोनों में है। तो इस दोनों त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया बराबर। जैसे दो कोण बराबर होगा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर ये त्रिभुज ए बी डी समरूप ए बी सी डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ए बी सी होगा, ए बी सी भी हो सकता है यहाँ, ए सी भी हो सकता है। कोण ए जिसके बराबर होगा वो यहाँ आएगा, कोण बी जिसके बराबर होगा वो यहाँ आएगा, कोण डी जिसके बराबर वो होगा यहाँ आएगा। बच्चा सब मतलब यहाँ आके रट लेता है कि कोण हमेशा यहाँ ए बी सी होगा, ए बी डी यहाँ लिखे हैं तो यहाँ ए बी सी होगा, या ए डी भी लिखा तो यहाँ ए बी सी होगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है। कोण ए जिसके बराबर है वो यहाँ आ जाएगा, कोण बी जिसके बराबर वो यहाँ आ जाएगा, कोण डी जिसके बराबर होगा वो आराम से यहाँ आ जाएगा। तो कोण ए देखिए, कोण ए किसके बराबर है, छोटे वाला त्रिभुज का ये ना कोण ए। तो बड़े वाला त्रिभुज का कोण, ये कोण ए किसके बराबर है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का कोण ए है, तो ए किसके बराबर है, ए। ये कोण बी किसके बराबर है, हम लोगों को अभी नहीं पता है। छोटे वाले त्रिभुज का कोण बी और बड़ा वाला त्रिभुज का कोण, ये कोण बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कोण ये कोण किसके बराबर है हम लोगों को अभी नहीं पता है, यहाँ छोड़ देंगे। डी किसके बराबर है ये तो पता है, कोण डी कितना है 90, और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण 90 डिग्री है, कोण बी। तो यहाँ क्या आएगा बी, यहाँ क्या आएगा बी, यहाँ क्या आ जाएगा अपने आप सी। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए सी बी। किस शर्त से हुआ, ए शर्त से। ए मतलब क्या, दो कोण क्या हो गया बराबर, दो कोण क्या हो गया बराबर। जैसे दो त्रिभुज समरूप हो जाता है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपात में। यहाँ लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है ना, तो दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं, समान अनुपात में होता है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी बटा क्या हो जाएगा, सी बी बराबर ए डी बटा क्या हो जाएगा, ए बी। अब किसी दो अनुपात को ऐसे पकड़ेंगे, किसी दो भिन्न को ऐसे लेंगे ताकि या तो ए बी स्क्वायर आ जाए या तो बी सी स्क्वायर आ जाए। देखिए ये दोनों अनुपात को पकड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा, क्रॉस गुना करने के बाद नहीं आ रहा है। इस दोनों को पकड़ लिया आ रहा है, ए बी स्क्वायर क्रॉस गुना करने के बाद नहीं आ रहा है। अब तो इसको और इसको पकड़िए तो दोनों सब बराबर है, इसको लीजिए। देखिए ए बी गुना करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, तो इसको और इसको लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। ए बी बटा क्या, ए सी बराबर क्या, ए डी बटा क्या, ए बी। देखिए इसको गुना कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी गुने क्या, ए डी। इसको समीकरण क्या मान लीजिए फर्स्ट। इसी प्रकार ए बी स्क्वायर आ गया कि नहीं, ए बी स्क्वायर आ गया। अब क्या लाना है, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर लाने के लिए छोटे वाले त्रिभुज को मतलब बी डी सी को और ए बी सी को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी, फिर बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। देखिए तो बी सी डी में देखिए दो कोण बराबर है, बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी का दो कोण बराबर है। कोण सी दोनों में है कि नहीं, ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और बराबर त्रिभुज का ये 90 डिग्री बराबर है। देखिए कोण डी सी बी बराबर क्या, कोण बी सी ए बराबर है। कारण क्या देंगे, उभयनिष्ठ। आइए कोण बी डी सी बराबर क्या, कोण ए बी सी बराबर क्या, 90 डिग्री। कहां से आया है, रचना से। जिस प्रकार यहाँ के ना समरूप इधर त्रिभुज को, उसी प्रकार यहाँ भी होगा। ये एगो कोण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। एगो कोण क्या हो जाएगा, एगो कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एगो कोण हो जाएगा 90 डिग्री, एगो कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अब जैसे दो कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।
हो जाएगा। तो त्रिभुज 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 BCD, त्रिभुज BCD समरूप। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ BCD लिखेंगे, कोण B जिसके बराबर यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। ये बढ़िया से अगर लिख लीजिएगा तो पैथागोरस आराम से आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। तो कोण B किसके बराबर है? ये कोण B छोटे वाले त्रिभुज का कोण B किसके बराबर है हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन C किसके बराबर है पता है। तो कोण C किसके बराबर है? कोण C का बराबर त्रिभुज यहाँ क्या आएगा? C। यहाँ C दूसरा स्थान पे है, यहाँ भी C दूसरा स्थान पे आएगा। D देखिए, D का मान स्थान पे है, D कोण D किसके बराबर है? यहाँ D कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब बड़ा वाला त्रिभुज का कोण 90 डिग्री कौन है? कोण B है। यहाँ कौन आएगा? B। और इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बराबर त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। यहाँ कौन आगे? C भी आगे, यहाँ क्या आएगा? A। त्रिभुज BCD त्रिभुज ACB क्या हो जाएगा? समरूप। किस शर्त से हुआ है? A शर्त से, A शर्त से। जैसे दो त्रिभुज समरूप हो गया तो फिर से लिखेंगे यही बात, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। फिर से यह बात आप लोग याद लिख लीजिएगा, यही बात, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। आप लोग बढ़िया सी बात यहाँ लिख सकते हैं। तो दो जैसे समान अनुपात में होगा हम लोग क्या लिखेंगे? BC बटा क्या? AC बराबर क्या हो जाएगा? CD बटा क्या हो जाएगा? CB बटे CB बराबर क्या होगा? BD बटे AB, BD बटा क्या हो जाएगा? AB। देखिए, आप दो अनुपात को ऐसे पकड़ेंगे, क्या आ जाए? AB स्क्वायर आएगा, BC स्क्वायर आ जाए। देखिए शुरू में ही आ जाएगा। देखिए इस दोनों अनुपात को पकड़ेंगे, आप क्रॉस गुना करिए, आ जाएगा कि यहाँ BC, यहाँ भी BC है, CB बोलिए या BC बोलिए, बात क्या है? गुना करेंगे तो BC स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? आराम से आ जाएगा। इसी दोनों अनुपात को बाहर निकालेंगे। हो सकता है कि आप लोगों का भी ये दोनों अनुपात एक हो सकता है, एक पहला में हो, एक तीसरा में हो सकता है दूसरा तीसरा में हो। ये डिपेंड करता है कि ये इसके नाम पर। आप BCD यहाँ लिए है, AC भी लीजिएगा तो पहला दूसरा में आ जाएगा। मान लिया BDC लीजिएगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा चीज। तो आप हो सकता है कि पहला दूसरा में आ जाए, दूसरा तीसरा में आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पहले में मिल जाएगा आपको। इसके नाम पे डिपेंड है, कैसे समरूप कर रहे हैं आप लोग, इस पर डिपेंड है ये। तो BC स्क्वायर गुना कर दीजिए, इसको पहले बाहर निकाल लीजिए। BC बटा क्या? AC बराबर क्या? CD बटा क्या? CB। तो गुना कीजिए क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? CD गुना क्या? AC। समीकरण क्या करेंगे? सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिएगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा नहीं? समीकरण फर्स्ट हम लोग निकाले हैं, यहाँ निकाले, देख लीजिए यहाँ निकाले हैं यहाँ। तो इस दो समीकरण को जोड़ दीजिएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा नहीं? यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो किसी भी दो समीकरण को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड जुड़ाता है और राइट साइड जुड़ाता है। तो लेफ्ट साइड यहाँ क्या है? लेफ्ट साइड AB स्क्वायर, यहाँ क्या है? BC स्क्वायर बराबर राइट साइड यहाँ क्या है? AC गुने AD प्लस क्या? CD गुने क्या हो जाएगा? AC। देखिए यहाँ सोल्व करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहाँ AC कॉमन लीजिए, इसमें भी AC है और इसमें भी क्या है? AC है। AC कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? AD प्लस क्या? CD। अब देखिए यहाँ देखिए AD प्लस DC, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, टोटल AC हो जाएगा कि नहीं? AD प्लस DC क्या हो जाएगा? टोटल AC। तो इसके बदले में हम AC लिख सकते हैं कि नहीं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या? AC गुने क्या? इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? AC। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC गुने AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं? इसी को बढ़िया से लिख लीजिए, AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर। यही पैथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया कि नहीं? यही हमको सिद्ध करना था। AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो यहाँ बहुत बढ़िया से सिद्ध हो गया है। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ।